Welcome back to my class dear students. This is your educator ज्योति तिवारी और आज हम सीखेंगे पोयम और पोएट्स के नेम एक ट्रिक के माध्यम से। साथ ही हम पोयम की थीम को भी लर्न करते चलेंगे इसी ट्रिक के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा ना होने के कारण इसको लर्न करने में आपको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है और बहुत पहले से हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ कोरिलेट करके चीज़ों को याद करते आए हैं। तो इसी ट्रिक का मैंने इस पोयम और पोएट्स के नेम लर्न करने में उपयोग किया है, ताकि आप सरल चीज़ों से डिफ़िकल्ट चीज़ों को जोड़कर आसानी से पोयम और पोएट्स के नेम लर्न कर सकें। तो इसे आप ज़रूर अंत तक देखिए और इसे अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए सीखते हैं पोयम और पोएट्स के नेम क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th में फर्स्ट पोयम है द रोड नॉट टेकन और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोयम में हम कह सकते हैं कि रोड में कौन है? रॉबर्ट। तो रोड एंड रॉबर्ट को हम कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर वर्ड से स्टार्ट होते हैं, रोड रॉबर्ट, या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं रोड में रॉबर्ट है। तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन सेकंड पोयम है हमारी विंड। विंड कैसी होती है? सुपर नेचुरल पावर होता है विंड के पास, इसीलिए इसके पोएट का क्या नाम है? सुब्रमण्यम भारती। या फिर विंड को हम अपना फ्रेंड कब बना सकते हैं? जब हमारे पास सुपर नेचुरल पावर हो या फिर हम स्ट्रॉन्ग हो। तो विंड सुपर नेचुरल होती है, तो इसके पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती। और हमारी तीसरी पोयम है रेन ऑन द रूफ। और जब रेनिंग होती है तो हम पहनते हैं कोट, तो इसके पोएट हैं कोट्स किनी। रेन में हम क्या पहनते हैं? कोट्स। और कोट इसके जो पोएट हैं उनका भी नाम है कोट्स किनी। तो रेन कोट से हम इनके पोएट को कोरिलेट कर सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट पोयम है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। और इन्सफ्री कौन जाना चाहता है? विलियम बटलर येस्ट। पीस के सर्च में विलियम बटलर येस्ट इन्सफ्री जाना चाहते हैं, इसलिए इसके पोएट हैं विलियम बटलर येस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th की नेक्स्ट पोयम है आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं सेंट पीटर, और उनको भूख लगती है तो वो लेडी से क्या मांगते हैं? केक। तो इसकी जो पोएट हैं वो हैं फेबी कैरी। तो पीटर का पी से फेबी एंड केक के सी से कैरी। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के पोएट हैं फीबी कैरी। या फिर जो सेंट पीटर होते हैं वो भूख से कैसे हो जाते हैं? फेंटेड, बेहोश हो जाते हैं। तो फेबी, और फिर उनको वो क्या मांगते हैं? केक। तो केक से कैरी। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट पोयम है नो मैन आर फॉरेन। मीन्स कोई भी व्यक्ति फॉरेन का नहीं है, विदेशी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपनी कंट्री का जेम्स है। जेम्स मीन्स रत्न या फिर कीमती पत्थर। और पत्थर कैसे होते हैं? किरकिरे। तो इसके पोएट को हम याद रख सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने कंट्री का जेम्स होता है, और जेम्स होते हैं किरकिरे। तो इसके पोएट का नाम है जेम्स किरकप। अब नेक्स्ट पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री। और इसकी जो थीम है वो इनडायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन है, या फिर पोएट इनडायरेक्टली हमसे कहना चाहता है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो हम कहाँ के पेड़ों को काटने से मना करेंगे?
अपनी कंट्री के। तो इसके जो पोएट हैं वो भी इंडियन पोएट हैं, मीन्स हमारी कंट्री के हैं, और उनका नाम है गेव पटेल। या फिर हमें पेड़ों को काटने को क्या कर देना चाहिए, गिव अप, मीन्स छोड़ देना चाहिए। तो इसके पोएट है गेव पटेल। पेड़ों को काटने को क्या करना है, गिव अप करना है, और इसके पोएट हैं गेव पटेल। और अगली पोयम है अ स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स गहरी नींद, एंड स्पिरिट मीन्स आत्मा, सील मीन्स सील लगाना या फिर बंद कर देना। तो एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया। ये कौन बोल रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं, जब उनकी बिलव्ड की डेथ हो जाती है। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि एक स्लम्बर ने उनकी आत्मा को सील कर दिया है। तो इसके पोएट का नाम हम याद रख सकते हैं कि स्लम्बर ने किसकी आत्मा को सील किया, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो इस प्रकार से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कोरिलेट करके पोयम और पोएट के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। और फिर जब हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोयम, तो हम आसानी से लिख सकेंगे और पोयम का नाम भी हम याद कर लें ताकि हम इसको भी अच्छे से लिख सकें। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो then subscribe the channel, because your one subscription give us boost to make more videos like this. And thanks for being with me, and stay tuned. English with Jyoti Tiwari will meet soon in my next video. Till then, keep on studying. Have a wonderful time.